वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेल्टा एंड एस्टुरी। क्या डिफरेंस है एक डेल्टा और एस्टुरी में, और हमें जो ये बार बार कन्फ्यूजन होती है, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें वो कन्फ्यूजन दोबारा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, हमें ये जानना है कि चाहे हम डेल्टा की बात कर लें, चाहे हम एस्टुरी की बात कर लें, ठीक है, यू कैन सी, चाहे एस्टुरी की बात कर लो, चाहे डेल्टा की बात कर लो, ये दोनों ही है क्या है, दीज आर जस्ट टू डिफरेंट। ठीक है, दीज आर जस्ट टू डिफरेंट, क्या डिफरेंट, टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीके हैं। किस चीज़ के दो अलग अलग तरीके हैं? जिससे एक रिवर, ठीक है, टू डिफरेंट वेज अ रिवर फिनिशेज इट्स जर्नी, जिससे रिवर अपनी क्या ख़त्म करती है, जर्नी ख़त्म करती है। अ रिवर फिनिशेज इट्स जर्नी, ठीक है, जर्नी कहाँ पे ख़त्म करती है, कहाँ जाती है ये, अपना पानी, एंड एम्प्टीज, ठीक है, इट्स वाटर इनटू ओशन। वी ऑल नो कि जो एक नदी है बेटा, वो हमेशा कहाँ जाके मिलेगी, समुद्र में जाके मिलेगी। ठीक है, समुद्र में जाके मिलेगी। तो डेल्टा बोल लो, चाहे आप बोल लो एस्टुरी, ये सिर्फ दो अलग अलग तरीके हैं। किस चीज़ के, जिस चीज़ के कि एक रिवर कैसे अपना पूरा जो जर्नी है ख़त्म करती है और अपना सारा का सारा पानी जाके गिराती है ओशन में। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा मीनिंग कि क्या है, क्या नदी। आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो कि जो डेल्टा है वो भी नदी आके समुद्र में गिर रही है और एस्टुरी में भी आके गिर रही है। तो अब हम जानेंगे वन बाय वन दोनों को कि है क्या है। ठीक है, ओके, चलो। तो अभी हमें देखना है कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है, देखो पढ़ते हैं हम। अ रिवर डेल्टा इज़ अ फैन शेप्ड लैंडफॉर्म, एक फैन शेप्ड लैंडफॉर्म होता है क्रिएटेड व्हेन अ रिवर डिपॉजिट, रिवर ने अपने डिपॉजिट किए हैं क्या, सेडिमेंट्स, जो ये अपने साथ पीछे मिट्टी वगैरह बहा के लेके आ रही थी, जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले एट्सेट्रा, as it flows into slower moving or still body of the water such as an ocean or sea। अब इसको समझते हैं कि लिखा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। सबसे पहले तो एक आप चीज़ ने याद रखना है, जो डेल्टा होता है हमेशा ही इट इज़ गोइंग टू बी रफली ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, रफली ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड होता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो है रफली, नॉट एग्जैक्टली, रफली ट्रायंगुलर पीस, रफली ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड। ठीक है, इसको किसने क्रिएट किया, ये जो पीछे से नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, जब जैसे ये पीछे अपने साथ मिट्टी, यहाँ से देखो, यहाँ से आ रही है मिट्टी, क्ले, सिल्ट, सैंड, ये सब अपने साथ लेके आ रही है। पर जब ये ओशन के पास आ रही है और इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि ओशन फास्ट नहीं मूव करता है, रिवर फास्ट आ रही है लेकिन रिवर की कंपेरेटिवली ओशन इतना फास्ट मूव नहीं कर रहा है। तो जब वो एक स्लो मूविंग बॉडी के पास आती है तो उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि व्हेन अ रिवर स्लोज डाउन। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं आपको कि व्हेन अ रिवर स्लोज डाउन, तब क्या होता है, ये क्या कर देती है। ठीक है, वी विल राइट इट कम्प्लीटली ताकि आप नोट कर सको। इट ड्रॉप्स, ये अपने साथ जो सामान लेके आई है उसको ड्रॉप्स कर देती है। इट ड्रॉप्स क्या, इट्स सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, सेडिमेंट्स होते हैं जो कोई रिवर अपने साथ लेके आ रही है, जैसे कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया एंड क्ले हो गया। इन सबको ये क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है वहाँ पे। ठीक है, अब उससे क्या होगा, यहाँ पे जब ये ड्रॉप कर देती है तो रिवर इधर उधर फैल जाती है। इस वजह से क्या होता है, इस रीज़न की वजह से, इस पूरे पूरे इंसिडेंट की वजह से जो रिवर है, रिवर क्या कर जाती है, रिवर क्या करेगी बेटा, रिवर कर जाएगी स्प्लिट। ठीक है, इट स्प्लिट्स इनटू मैनी स्मॉलर चैनल्स। ये देखो,
पूरी बड़ी रिवर छोटे छोटे रास्तों में स्प्लिट कर गई, यहाँ स्प्लिट कर गई है, यहाँ पे स्प्लिट कर गई है, इधर स्प्लिट कर गई है, ऐसे। तो ऐसे जो शेप बनती है वो होता है डेल्टा। ठीक है, याद रहेगा। अब हम थोड़ा सा ये जान लें कि जो डेल्टा है, इंडिया में एक डेल्टा बनता है हमारे पास, वो है सुंदरबंस डेल्टा। ठीक है, क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ये डेल्टा कौन सी 2 रिवर्स बनाती हैं? याद रखोगे, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 2 रिवर्स से बनता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, गिरने वाली होती हैं, वो बनता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, जो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, ऑफ कोर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो बनाती हैं। ठीक है, और अब देखो सेकंड चीज़, हमारे पास सेकंड क्या है? एस्चुरी। अब हम एस्चुरी को समझेंगे। जो ये एस्चुरी होती है, ये क्या होती है? इस डायग्राम पे मत जाना, ये डेल्टा का ही पिक्चर है। ठीक है, तो एस्चुरी इज़ अ पार्शली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर। पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस ब्रैकिश वाटर, विद 1 और मोर रिवर्स और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू इट। अभी जो भी इसने लिखा है इसका मतलब समझते हैं हम। अच्छा, पहले तो बेटा ब्रैकिश वाटर का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम जो ये ब्रैकिश वाटर कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? ब्रैकिश वाटर पता कौन सा पानी होता है? एक होता है सलीन, पूरा समुद्र का पानी, जिसमें क्या होंगे? सॉल्ट होंगे। एक होता है फ्रेश वाटर, जो बिल्कुल फ्रेश होगा, जैसे रिवर्स का पानी। जब सलीन और फ्रेश मिलते हैं तो उसमें सैलिनिटी, खारापन, नमकीनपन ऑब्वियस सी चीज़ है, सलीन पानी से कम होगा लेकिन फ्रेश से ज़्यादा होगा। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या होगा? एक नया टाइप ऑफ पानी क्रिएट होगा। व्हेन यू विल मिक्स देम बोथ, राइट, उस पानी को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, जिसमें सैलिनिटी सलीन वाटर से ज़्यादा कम है लेकिन फ्रेश वाटर से ज़्यादा है। दोनों के मिक्सचर के मिड पॉइंट सा जो आ जाता है वो ब्रैकिश वाटर होता है। तो अभी एस्चुरी समझ लेते हैं। फिर एस्चुरी क्या होता है? ये एक शार्प, ठीक है, ओपन रिवर माउथ होता है। एक शार्प ओपन रिवर माउथ होता है। ठीक है, जहाँ पे रिवर सीधा समुद्र में जाके गिर रही है। वेयर रिवर फ्लोज स्ट्रेट इनटू द सी। ठीक है, और इससे क्या होगा? जब वो सीधा जाके गिरेगी, जो हमारा फ्रेश वाटर है वो डायरेक्टली किस में जाके मिक्स हो जाएगा? वो मिक्स हो जाएगा किस में? सलीन वाटर में। और जब ये दोनों मिक्स होंगे तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा पानी बनेगा? ब्रैकिश वाटर बनेगा। जैसे उसमें कोई फिज़िकल बाउंड्रीज़ थी, इसमें कोई फिज़िकल बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, इंडिया में हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारी बेटा नर्मदा रिवर है ना, नर्मदा रिवर, उसकी एस्चुरी बनती है। नर्मदा रिवर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ये कहाँ पे बनाती है? अरेबियन सी वाली साइड, क्योंकि जो नर्मदा रिवर है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर ये वाली। आप बेसिक डिफरेंस देख पा रहे हो? डेल्टा रिवर आई पीछे से, ये ऐसे घूम के, फिर यहाँ पे जैसे पानी स्लो डाउन हुआ तो ये इसकी जो साथ जो अपना सेडिमेंट्स लेके आई थी, इसने डिपॉजिट करने शुरू कर दिए। जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने शुरू कर दिए तो क्या हुआ? इसके स्मॉल स्मॉल क्या बन गए? पानी के चैनल्स बन गए, ऐसे यू कैन क्लियरली सी। तो ये फिजिकल बाउंड्रीज सी बना दी, डेल्टा बन गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एस्चुरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एस्चुरी में सीधा पानी आया, ओशन में जाके गिर गया, और जब यहाँ पे सीधा मिक्स होगा तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर क्रिएट होगा, एंड दैट इज़ जो ये वाटर बॉडी बन रही है आपके पास, ये क्या है? दिस इज़ एस्चुरी। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें डेल्टा और एस्चुरी का बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।